प्रकाश के मंदिर की ओर। विशु और दिशु आकाशीय किले के रहस्यों को समझने और प्राचीन पुस्तक को प्राप्त करने के बाद अब अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हैं। उनका अगला गंतव्य प्रकाश का मंदिर है, जो द्वीप के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की दिव्य रोशनी से अपार ज्ञान और शक्तियां प्राप्त होती हैं। नया मार्ग। चांदनी वन। प्रकाश के मंदिर की ओर जाने के लिए विशु और दिशु को चांदनी वन से गुजरना होगा। ये वन दिन के समय भी चांदनी की हल्की रोशनी में नहाया रहता है। वन के पेड़ और पौधे चांदी की तरह चमकते हैं और उनके पत्तों से मधुर संगीत निकलता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपे हैं गहरे रहस्य और खतरनाक चुनौतियां। अदृश्य शक्ति की परीक्षा। जैसे ही वे वन में प्रवेश करते हैं, दिशु को अपनी अदृश्यता की शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। वन के अंदर कुछ अदृश्य प्राणी होते हैं जो रास्ता भटकाने की कोशिश करते हैं। दिशु अपनी शक्ति का प्रयोग करके इन प्राणियों से बचती है और सुरक्षित मार्ग ढूंढ निकालती है। विशु अपनी उड़ान की शक्ति का प्रयोग करके वन के ऊपर से मार्ग को देखता है और दिशु की मदद करता है। चांदनी झील की पड़ी आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल चांदनी झील पर पहुंचते हैं। इस झील का पानी चांद की रोशनी की तरह चमकता है। झील के किनारे पर एक सुंदर परी दिखाई देती है, जो उन्हें बताती है कि झील के अंदर एक अदृश्य द्वार है जो उन्हें प्रकाश के मंदिर की ओर ले जाएगा। लेकिन इस द्वार को खोलने के लिए उन्हें झील के नीचे छिपे हुए 3 दिव्य मोतियों को खोजना होगा। दिव्य मोतियों की खोज। विशु और दिशु झील के अंदर जाते हैं। दिशु अपनी अदृश्यता का उपयोग करके झील के खतरनाक जीवों से बचती है, जबकि विशु अपनी उड़ान शक्ति का उपयोग करके मोतियों की खोज करता है। झील की दुनिया बेहद अद्भुत और रहस्यमयी होती है, जिसमें चमकते हुए पत्थर, अद्वितीय मछलियां और जादुई पौधे होते हैं। अंततः वे तीनों दिव्य मोतियों को खोज निकालते हैं और झील का अदृश्य द्वार खोल देते हैं। प्रकाश के मंदिर की दिव्य रोशनी। द्वार के पार जाने के बाद वे प्रकाश के मंदिर के सामने पहुंचते हैं। मंदिर की विशाल संरचना दिव्य रोशनी से जगमगा रही होती है और उसके चारों ओर एक अद्वितीय ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दिशु और विशु को लगता है कि वे किसी अन्य ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ की हवा में जान और शांति का एहसास होता है। देवताओं की परीक्षा। मंदिर के भीतर उन्हें देवताओं की एक और परीक्षा का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षा उनकी आत्मा की शुद्धता और उनके साहस की परीक्षा होती है। एक जादुई ध्वनि उन्हें गहरे ध्यान में ले जाती है, जहां उन्हें अपनी भीतरी शक्तियों और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। यह ध्यान उन्हें आत्मज्ञान और उनके वास्तविक उद्देश्य की समझ दिलाता है। प्रकाश के मंदिर की प्राप्ति परीक्षा सफलतापूर्वक पार करने के बाद दिशु और विशु को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का अवसर मिलता है। यहाँ पर उन्हें दिव्य रोशनी की किरणें प्राप्त होती हैं, जो उनके शरीर और आत्मा को और भी अधिक शक्तिशाली बना देती हैं। वे अपने भीतर नई ऊर्जा और ज्ञान का संचार महसूस करते हैं। मंदिर की मुख्य वेदी पर उन्हें एक और प्राचीन पुस्तक मिलती है, जिसमें उनकी आगे की यात्रा और आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया। प्रकाश के मंदिर से प्राप्त ज्ञान और शक्तियों के साथ दिशु और विशु अब अनंत सागर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह सागर द्वीप के दूसरी ओर स्थित है और कहा जाता है कि इस सागर को पार करने से उन्हें सबसे महान शक्ति प्राप्त हो सकती है। उनकी रोमांचक यात्रा जारी रहती है, जहां और भी अधिक रहस्यों और अद्वितीय अनुभवों का सामना उन्हें करना होगा। आगे जारी रहेगा।